हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आरजी इन एजुकेशन वर्ल्ड पे। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 का पार्ट 6। पिछली वीडियोस में हमने इसी चैप्टर के पार्ट 5 डिस्कस किए हैं, 5 पार्ट्स को डिस्कस किया है और उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 6, जो कि जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स स्टॉक एंड फ्लो, 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले है स्टॉक एंड फ्लो। तो स्टॉक को समझने के लिए अभी आपके सामने एक पिक्चर शो होगी। इस पिक्चर में जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक पॉन्ड आपको दिख रहा है। ठीक है, एक पॉन्ड दिख रहा है जो कि चारों तरफ से बंद है, जहां पानी सिर्फ एक स्टोर है, एज ए क्या है, स्टोर किया हुआ है। ओके, तो क्या है कि जो स्टोर पानी है, जो पानी स्टोर्ड है, ना तो वो बह रहा है, वो ना तो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, एक तरीके से चारों बाउंड्रीज के अंदर है। तो इसका मतलब कि वो पानी का क्या है, स्टॉक है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो स्टॉक होता है वो एक दिन का या किसी एक पर्टिकुलर पीरियड का स्टॉक होता है, या फिर एक वेरिएबल होता है जो हम मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर। ओके, तो स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो मेजर की जाती है वैल्यू, उस वैल्यू को कहा जाता है स्टॉक। जैसे कि एक दिन, कि भाई एक दिन में हमने कितने टॉपिक्स डिस्कस किए। ओके, एक दिन में कितने टॉपिक्स डिस्कस किए, या एक कंटेनर में कितने राइस स्टोर हैं, या हम कह सकते हैं कि एक गोडाउन में कितने वीट स्टोर किए गए हैं। ठीक है, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हैं, एग्जाम्पल ऑफ द स्टॉक्स। ओके, कैपिटल एंड क्वांटिटी ऑफ मनी आर नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक वेरिएबल्स। जैसे कि मार्केट में 31 मार्च 2022 को कितनी मनी थी, कितनी लोगों के हाथ में कितना पैसा था, उसको हम कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, इसीलिए वो क्या है, वो स्टॉक वेरिएबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है फ्लो। नाम से ही पता चल रहा है, जैसे फ्लो। अब आपके सामने एक पिक्चर शो होगी, उस पिक्चर पे जैसे कि आप देख पा रहे हो इस पिक्चर में कि भाई यहाँ क्या है, एक रिवर की पिक्चर है कि रिवर में क्या है, पानी का बहाव एक स्थान से दूसरी जगह से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, चारों तरफ से बंद नहीं है, कहीं स्टोर नहीं है, पानी क्या है, ओपन एंडेड है। ये जो पिक्चर है ये क्या है, ओपन एंडेड है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो पिक्चर के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसी वेरिएबल जो मेजर किए जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम। ओके, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, जैसे कि एक साल के दौरान, 1 मंथ के दौरान, ड्यूरिंग अ मंथ, ड्यूरिंग एन ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग एन आवर, तो एक घंटे के दौरान, एक महीने के दौरान, एक साल के दौरान, ड्यूरिंग अ पीरियड जो वेरिएबल मेजर किए जाते हैं उन वेरिएबल्स को क्या कहा जाता है, फ्लो कहा जाता है। A flow is a quantity measured over a specific period of time. These are measured per unit of time period and are। ठीक है, कि आपकी पिछले महीने कितनी पॉकेट मनी थी, पिछले साल का इकोनॉमी में कितनी नेशनल इनकम थी, या 31 2023 ईयर्स में बर्थ रेट कितना था, ठीक है, डेथ रेट कितना था। तो एक साल के दौरान पूछा हुआ है, ड्यूरिंग अ ईयर पूछा हुआ है, तो वो कौन से वेरिएबल्स हैं, वो वेरिएबल्स हैं फ्लो। ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल्स क्या होंगे, इनकम, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, कैपिटल फॉर्मेशन, कि एक दिन में कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता है, पूरे साल के दौरान हमने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, कितने कैपिटल परचेज की है, क्या कितने कैपिटल फॉर्मेट किया है, तो वो एग्जांपल है फ्लो। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से सेल्स ऑफ राइस, मतलब कि पिछले मंथ हमने कितना राइस सेल किया है। दूसरी चीज नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ डेथ, ये सारे एग्जांपल्स क्या है, फ्लो ऑफ
एग्जाम्पल ऑफ फ्लो। तो एग्जाम्पल स्टॉक एंड फ्लो हमने एग्जाम्पल्स और पिक्चर्स के थ्रू समझा कि जो स्टॉक होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर मेजर किया जाता है, जैसे कि एक दिन के दौरान, ठीक है, एक दिन, ओके, एक 31 मार्च 2022 में इंडिया का कितना पॉपुलेशन थी, उस एक दिन में कितनी पॉपुलेशन थी, एक दिन में, एक पर्टिकुलर टाइम जब हम मेजरमेंट के दौरान यूज करते हैं तो वो क्या होता है, वो स्टॉक वेरिएबल होता है। वही जो फ्लो है एक ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनका हम मेजरमेंट करते हैं ड्यूरिंग अ पीरियड, कि यहाँ एक डायमेंशन है, एक डायमेंशन है कि भाई एक साल के दौरान, ओके, एक मंथ के दौरान, तो हम उस वेरिएबल को जो एक डायमेंशन के दौरान मेजरमेंट की जाती है, उन वेरिएबल्स को क्या कहा जाता है, फ्लो कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आगे बढ़ते हैं किसी भी इकोनॉमी में। अब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की, मैक्रो इकोनॉमी की, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पूरी की पूरी इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी को मैक्रो लेवल पर 4 पार्ट्स पे डिवाइड किया जाता है या 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमी में एक्टिव होते हैं और जीडीपी में या इकोनॉमी की एक्टिविटीज में रोल प्ले करते हैं। तो हमने कहा कि 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी को 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज हाउस होल्ड, सेकेंड इज प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, द एक्सटर्नल सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहला हमने पढ़ा था हाउस होल्ड। हाउस होल्ड में क्या होता है, हाउस होल्ड एक होता है कंज्यूमर, जो कि मालिक होता है सारे फैक्टर सर्विसेज की जो फर्म ये प्रोडक्शन एक्टिविटी के दौरान यूज करते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर जो होता है एक हाउस होल्ड होता है जो कि मालिक होता है सारे फैक्टर्स सर्विसेज के, फैक्टर सर्विसेज का जो प्रोडक्शन एक्टिविटी के प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान यूज किए जाते हैं, हाउस होल्ड। ओके, सेकंड जो सेक्टर होता है वो होता है प्रोड्यूसर्स। भाई प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जैसे कि फर्म्स, ओके, जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं, ओके, प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं। एक चीज हो ऐसी इकोनॉमी जिसमें सिर्फ 2 ही सेक्टर है, या तो हाउस होल्ड है या प्रोड्यूसर सेक्टर है। प्रोड्यूसर सेक्टर तो मतलब 2 ही है, जो फ्लो हो रहा है वो हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ हो रहा है या प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ हाउस होल्ड की तरफ से हो रहा है। तो वो इकोनॉमी होती है 2 सेक्टर्ड इकोनॉमी, जिसमें सिर्फ क्या है, हाउस होल्ड है और प्रोड्यूसर सेक्टर है। तो इस इकोनॉमी को हम, जिस इकोनॉमी में सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर की बात की जाती है, उस इकोनॉमी को कहते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी। और यहाँ कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं है, इसीलिए ना हम कोई फॉरेन के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस रिलेशनशिप है, तो इसीलिए इस इकोनॉमी को 2 सेक्टर्ड इकोनॉमी को कहा जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी। ओके स्टूडेंट्स, क्या कहा जाता है, क्लोज्ड इकोनॉमी। ओके, अब बात आती है तीसरी सेक्टर पर, थर्ड सेक्टर पर, कि थर्ड सेक्टर क्या होता है। फर्स्ट हमने पढ़ा हाउस होल्ड, सेकंड पढ़ा प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड जो होता है कंज्यूमर्स, जो चीज़ों का कंज्यूम करते हैं, फाइनल यूज करते हैं। प्रोड्यूसर जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, जो इन दोनों सेक्टर्स जहाँ जिस इकोनॉमी में होते हैं वो क्या होता है, वो 2 सेक्टर्ड इकोनॉमी होता है। और उस इकोनॉमी को क्या कहते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी, एक बंद इकोनॉमी। एक ही कंट्री में सारे ट्रांजैक्शंस एक ही कंट्री में हो रही हैं। ओके, थर्ड आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर वो होते हैं बेटा जिसमें जो एजेंसीज होती हैं, जो वेलफेयर एजेंसीज होती हैं। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर भी इंक्लूड होता है और गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर भी यूज होता है। ओके, देन जब किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, तो उसको कहा जाता है 3 सेक्टर्ड इकोनॉमी। उसको क्या कहा जाता है, जब इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाता है।
गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो उस इकोनॉमी को नाम दे दिया जाता है 3 सेक्टर इकोनॉमी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है जो 4 सेक्टर इकोनॉमी है, जो फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है वो है द एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब होता है यहाँ हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ एक इकोनॉमी से बाहर निकलकर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, विदेशों के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो यहाँ क्या ऐड हो गया, यहाँ फॉरेन भी ऐड हो गया है, एक्सटर्नल सेक्टर भी ऐड हो गया है। नॉर्मली अगर देखते हैं तो हम बात हमेशा करते हैं 4 सेक्टर्स इकोनॉमी की। ओके, इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स की बात करते हैं। और स्टूडेंट्स, जिस इकोनॉमी में चारों सेक्टर्स एक्टिव होते हैं, चारों सेक्टर्स एक्टिव होते हैं, उसको कहा जाता है 4 सेक्टर इकोनॉमी। उसको क्या कहा जाता है, 4 सेक्टर इकोनॉमी। और बात जहां बात रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की आ गई है, जहां बात रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की आ गई है, उसको कहा जाता है ओपन इकोनॉमी। उस इकोनॉमी का क्या नाम होता है, ओपन इकोनॉमी। ओके स्टूडेंट्स, कि यहाँ हम विदेशों को भी इनवाइट कर रहे हैं और विदेशों को सामान बेच रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दूसरी तरफ जा रहा है, तो यहाँ फॉरेन भी इंक्लूडेड होता है। इसीलिए 4 सेक्टर इकोनॉमी को कौन सी इकोनॉमी कहा जाता है, ओपन इकोनॉमी। हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो कौन सी इकोनॉमी है, 4 सेक्टर इकोनॉमी है और ओपन इकोनॉमी है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ हम बात करेंगे, अब आगे हम पढ़ने जाएंगे, आगे आने वाले टॉपिक्स में हम बात करेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी की। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स पर हमारी हेल्प करेंगे। तो ज़रूरी है इन कॉन्सेप्ट्स को आप समझें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। जो आगे आने वाले नेशनल इनकम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम मजबूत कर पाएँ और अच्छे से हम उनको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते रहिए आज की वीडियोस एंड पिछले पार्ट्स। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।